इंडियन सिरेमिक इंडस्ट्री बीते हुए 5 साल का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो करीब 6 to 7% का ग्रोथ इंडिया के अंदर सिरेमिक इंडस्ट्री ने दिखाया है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले 5 साल के अंदर ये CAGR की ग्रोथ 8 to 9% का हो सकता है। ये नंबर आपके लिए छोटा लग सकता है, लेकिन इसी के साथ आपको एक बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है सिरेमिक इंडस्ट्री के अंदर वो है करीब 60% से भी ज्यादा। तो कोविड के बाद आप आंकड़ा के अनुसार देखेंगे तो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर ज्यादातर मूव हो रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के अंदर। तो जो बड़े बड़े कंपनी है, जो रेपुटेड कंपनी है, उसको फायदा ज्यादा मिलने वाला है आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो ये जो 8 to 9% का ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है वो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के अंदर ये बढ़ सकता है। तो आपको ये बात को ध्यान में रखते हुए ही सिरेमिक इंडस्ट्री को रिसर्च करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक्सारो टाइल्स, जो नया एक सिरेमिक इंडस्ट्री का एक शेयर आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि एक्सारो टाइल्स का जो फंडामेंटल कैसा दिखाई दे रहा है, ये निवेश करने के लायक है या नहीं है, और फ्यूचर ग्रोथ कैसे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंपनी का जो चेयरमैन है उसका कहना है कि कोविड का प्रेशर रहते हुए भी कंपनी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस यहाँ पे 59% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे दर्ज किया है। और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में चेयरमैन का ये कहना है कि जो डीलर का नेटवर्क है वो लगातार कंपनी इंप्रूव कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज है उसके अंदर ज्यादा स्कोप नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए ज्यादा एक्सपेंशन वहां पे ज्यादा कर रहे हैं। उसी के साथ साथ कंपनी ने नया नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी कंपनी नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करता रहेगा। एक्सारो टाइल्स के पास टोटल 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। उसी के साथ कंपनी की जो कैपेसिटी है वो है 1.5 लाख स्क्वायर मीटर का, और कंपनी करीब 13 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। और इंडिया के अंदर 24 स्टेट्स के अंदर इसका प्रोडक्ट सप्लाई होता है। और जैसे कि चेयरमैन ने कहा है ये ज्यादातर फोकस टायर 2 और टायर 3 सिटीज में ज्यादा एक्सपेंशन करने की सोच रहा है और कर भी रहा है। तो एक्सारो टाइल्स के अंदर खुद का R&D होने के कारण यहाँ पे 90% से भी ज्यादा जो मैन्युफैक्चर होता है वो खुद का होता है और 10% ये बाहर से मंगा के ये सेल करता है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत पुराना है, बहुत एक्सपीरियंस भी है, और ज्यादातर इसका क्लाइंट आप देखेंगे वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। तो एक सेफ जोन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्सारो टाइल्स के अंदर। अगर आप एक्सारो टाइल्स का एनुअल रिपोर्ट फॉलो किए होंगे तो आपको पता चलेगा 2015 में ये जो सेल करता था वो था 1000 मिलियन रुपीज का, और 2018 आते आते ये 2000 मिलियन रुपीज का हो गया है। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है विद इन 3 ईयर। तो जब बात आता है कंपनी का प्रोडक्ट का तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कंपनी के पास अच्छा खासा प्रोडक्ट बास्केट भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि एक्सारो टाइल्स के जो 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कितना एरिया में फैला हुआ है और कितना इसका कैपेसिटी यहाँ पे मौजूद है। जब बात आता है कंपनी का क्लाइंट का तो क्लाइंट बेस हिसाब से आप देख पा रहे हैं पतंजलि, सैमसंग, यहाँ पे उसके बाद टाटा मोटर्स। तो अच्छा यहाँ पे जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है एक्सारो टाइल्स के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। एक्सारो टाइल्स के अंदर वॉल्यूम की बात करें, आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 39% का वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देगा। जो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में था 2.33 मिलियन स्क्वायर मीटर, वो बढ़ के हो गया है 3.11 मिलियन स्क्वायर मीटर। तो अभी यहाँ पे 39% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ओन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यहाँ पे रेड कलर का दिखाई दे रहा है और ब्लू कलर में यहाँ पे देख पा रहे हैं जो बाहर से मंगाते हैं वो। और जब बात आता है रेवेन्यू ग्रोथ का तो ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 47% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आप देख पाएंगे। तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में जो मैन्युफैक्चर होता था 96% का रेवेन्यू खुद का मैन्युफैक्चर से ये अर्न करता था, वो थोड़ा सा कम होकर 91% हो गया। लेकिन जो आउटसोर्सिंग है वहां पे थोड़ा सा ग्रोथ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी अच्छा खासा। अब एक्सारो टाइल्स का रेवेन्यू देखेंगे, अभी जियोग्राफी वाइज इसका रेवेन्यू ब्रेकअप करेंगे तो आपको दिखेगा वेस्ट में कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इंडिया के अंदर वेस्ट में 56% से भी ज्यादा कंपनी अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं, और 25% साउथ के अंदर और ईस्ट के अंदर करीब आपका 9% के आसपास, और एक्सपोर्ट के मामले में करीब आपका 1.22%। तो बहुत कम यहाँ पे एक्सपोर्ट कंपनी करते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन यहाँ पे बना के रखा है एक्सारो टाइल्स ने। अभी कंपनी को ओवरऑल आप देखेंगे तो रेवेन्यू के अंदर 47% के ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 20% का ग्रोथ एंड ईबीटा के अंदर करीब 21% का ग्रोथ यहाँ पे दर्ज किया है।
अभी जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी नए कंपनी के लिए खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं डेब्ट टू ईबिटा रेशियो एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट की ईबिटा रेशियो के अंदर आप देख पा रहे हैं कितने अच्छी तरह से कंपनी अपना जो डेब्ट है वो लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल और 22 की बात करें वो है 2.03% का यहाँ पे डेब्ट टू ईबिटा रेशियो दिखाई दे रहा है। अब जब बात आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का, तो वहां पे भी कंपनी देखिए किस तरह से अपना जो डेब्ट है वो क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ओवरऑली कंपनी का जो डेब्ट है, कर्जा है, वो लगातार कम करते हुए नीचे की तरफ ही ढकेल रहा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है एक्सारो टाइल्स के अंदर। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक्सारो टाइल्स के अंदर आप निवेश करेंगे, तो आपको और एक बात जान लेना चाहिए, कंपनी के जो मार्जिन है वहां पे प्रेशर में कंपनी रहते हुए दिखाई दे रहा है। अभी लास्ट क्वार्टर के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर क्वार्टर के हिसाब से, तो यहाँ पे देख पा रहे 18.5% जो मार्जिन हुआ करता था वो गिर के अभी हो गया है 15.2%। तो अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें अंदर अच्छा बात यह है कि जस्ट एक्सारो टाइल्स के ही नहीं, दूसरे कंपनी का भी अभी कंपेयर करेंगे तो वहां पे भी मार्जिन के अंदर थोड़ा सा गिरावट दिखाई दे रहे हैं। जब बात आता है कंपनी का मार्केट शेयर का, तो प्रोमोटर के पास करीब 42% का मार्केट शेयर अभी तक मौजूद है और एफआईआई म्यूचुअल फंड का अंदर करीब आपका 9.18% और पब्लिक के अंदर करीब आपका 48% से भी ज्यादा हिस्सा मौजूद है। बीते हुए 5 साल का फाइनेंशियल चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सेल के अंदर कंपनी बहुत ही ज्यादा ग्रो कर चुके हैं। 2016 में जो 128 करोड़ का सेल किया करता था वो बढ़ के हो गया है 255 करोड़। उसी के साथ नेट प्रॉफिट में उतना ज्यादा थोड़ा सा उतार चढ़ाव है क्योंकि मार्जिन के ऊपर अप एंड डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एज वेल एज टैक्स के ऊपर भी थोड़ा सा अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है। उसी के कारण नेट प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन सेल के मामले में कंपनी पीछे नहीं है। सेल की लगातार कंपनी इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, कंपनी का डेब्ट लगातार कम हो रहा है। तो आप यहाँ पे फिर से देख पा रहे हैं कि 2017 में जो कर्जा 148 करोड़ का हुआ करता था वो सितंबर 2021 तक ये 41 करोड़ का ही रह गया है। और उसके कंपेयर में आपका रिजर्व कैश की बात करें वह करीब आपका 218 करोड़। तो अच्छा खासा कंपनी के पास रिजर्व कैश है। बोरोइंग्स भी लगातार कंपनी कम कर रहे हैं, तो कंपनी अच्छे जोन में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये कंपनी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आईपीओ आया था, तो इसका जो पीई है लॉन्ग टर्म का पीई आपको उतना इफेक्ट नहीं डालेगा। तो रिसेंट पीई आप देखेंगे तो यहाँ पे 43 के आसपास रिसेंट पीई दिखाई दे रहे हैं। अभी आप दूसरे कंपनी के साथ ये इसको कंपेयर करेंगे, जो आप देख पा रहे हैं कजारिया सिरामिक जो इंडिया का नंबर 1 सिरामिक इंडस्ट्री का कंपनी है, वो उसका जो पीई दिखाई दे रहा है वो है करीब 47 के आसपास। सेरा सैनिटरी वो है करीब 54। तो उस तुलना में ये एवरेज पीई के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप इस कंपनी को अच्छा लग रहा है तो आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के हिसाब से अच्छा दिखाई दे रहा है और इंडिया के डिमांड के अनुसार ये कंपनी सेट बैठता है। तो आज इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।